डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। इसके बारे में हमारी लॉ क्या कहती है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नाम देते थे जो नाम था एडल्ट्री। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट करता था। लेकिन अभी भी हम इसको एक सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड भी है और देखा जाए तो एक कारण भी है डाइवोर्स का कपल्स के बीच। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं जिसमें कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी ऐसे एडल्ट्री के केसेस में है, लेकिन आज भी वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। हस्बैंड था, वो होटल बिल्स लेके आया, वाइफ के फोन की ऐप की हिस्ट्री लेके आया, होटल रूम्स उसने बुक किए थे, उनकी कुछ चैट्स लेके आया जिनमें वो रोमांटिक बातें कर रहे थे एंड रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। उस बेसिस ने कोर्ट पे उनको मेंटेनेंस के लिए डिनाई किया है। डाउरी के केसेस में ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट उनको उनके पूरे परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। लास्ट ईयर एनसीआरबी का डाटा भी आया था जिसमें जो कन्विक्शन रेट था, जो मतलब क्राइम प्रूव हुआ था हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के अगेंस्ट, दैट वाज ओनली 15% ऑफ ओवरऑल केसेस। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक वाइफ्स ने बना ली है और एक्सटॉर्शन करने के लिए, हस्बैंड पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी फैमिली को ड्रैग कर दिया जाता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, इसमें जो रेप केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक पहुंच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक नहीं भी पहुंच पाते। फिर अगर किसी के साथ भगवान न करे आगे कभी होता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, और उसके अराउंड बहुत सारे जो मिथ है उनको बर्स्ट करने के लिए हमारे बीच में जो गेस्ट है उनका नाम है एडवोकेट साहिल राणा। तो आइए स्वागत करते हैं साहिल जी का। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज फिर बात करने वाले हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। एक पॉडकास्ट हम इससे पहले भी कर चुके हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया गया था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर और भी बात की जाए और भी राय ली जाए और डिफरेंट एडवोकेट की। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गैर कानूनी तो नहीं है अब, जी सर। लेकिन आज भी डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। इसके बारे में हमारी लॉ क्या कहती है, और आपकी एक्सपर्टीज़ के माध्यम से लोगों तक कौन कौन सी जानकारी जो आपको लगता है कि पहुंचनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नाम देते थे जो नाम था एडल्ट्री, हम्म जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था 2018 तक। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट करता था। लेकिन अभी भी हम इसको एक सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड भी है और देखा जाए तो एक कारण भी है डाइवोर्स का कपल्स के बीच। देखिए, अभी एक क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं रहा है, बट ये एक सिविल रॉन्ग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, उसमें हम देखेंगे तो जैसे एचएमए की बात कर लेते हैं, उसमें जो हमारा सेक्शन 13 हमें बताता है कि डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हमारे पास होते हैं। उसमें से एक ग्राउंड आता है एडल्ट्री, जिसमें दूसरा जो हमारा स्पाउस है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकली इंगेज्ड है, तो वो एक डाइवोर्स का कारण है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इन केसेस वाइफ अगर एडल्ट्री में रह रही है तो दे आर बार्ड फ्रॉम मेंटेनेंस। 2025 की एक लैंडमार्क जजमेंट थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जिसमें हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री और उसको डाइवोर्स कोर्ट ने ग्रांट भी किया। तो उसके बाद जब वाइफ ने पिटीशन फाइल की मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड विच इज नाउ 144 ऑफ बीएनएसएस, तो उसमें वाइफ को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया दैट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज वो एडल्ट्री में रह रही थी। तो सबसे बड़ा रीज़न जो इसका है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, जिसकी वजह से कपल्स के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों पर भी पड़ता है। राइट। जैसा कि अभी आपने बताया कि छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की है जिसमें कि वाइफ एडल्ट्री में थी, जिसके वजह से उनको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ी। जी सर। लेकिन ऐसा मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस को मेरे सामने भी आए हैं जिसमें कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी ऐसे एडल्ट्री के केसेस में है, लेकिन आज भी वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। सर देखिए, एडल्ट्री को प्रूव करना इतना इजी है नहीं,
क्योंकि एडल्ट्री प्रूव करने के लिए इनफैक्ट कोर्ट भी ये कहता है कि एडल्ट्री प्रूव करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, बट वो सर्कमस्टांशियल हो सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, एक वीडियो तो कोई लेके आ नहीं सकता। बट जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो हस्बैंड था वो होटल बिल्स लेके आया, वाइफ के फ़ोन की ऐप की हिस्ट्री लेके आया, होटल रूम्स उसने बुक किए थे, उनकी कुछ चैट्स लेके आया जिनमें वो रोमांटिक बातें कर रहे थे एंड रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो। उस बेसिस ने कोर्ट पे उनको मेंटेनेंस के लिए डिनाई किया है। और कोर्ट का कहना है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जैसे चैट्स और फोटोज वीडियोस लाइक होटल बिल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं उससे हम एक एविडेंस जो है हस्बैंड एक शो कर सकता है कोर्ट को। अगर कोर्ट को वो रेलिवेंट लगता है तो वो उसको कंसिडर ज़रूर करती है। बट उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो चैट्स वीडियोस फोटो होती है वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। उसके साथ एक सेक्शन 65 भी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का एक एफिडेविट जाता था, विच इज़ नाउ अंडर द BSA 2023, जो अब एक्ट चेंज हो गया है। वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस डिवाइस से वो रिकॉर्ड की गई है वो डिवाइस हमारे पोजेशन में होना चाहिए। इन केस कल को वाइफ उसको डिनाई करती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए हम उसको FSL भेज के उसका डाटा रिट्राइव करके शो कर सकते हैं। ओके, मतलब इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल सर। और जो आज भी मेंटेनेंस दे रहे हैं इसका कारण ये हो सकता है कि उनके पास इनफ प्रूफ नहीं होंगे उसको बिल्कुल प्रूव सर। करने के लिए। राइट राइट। सो साहिल सर, वैसे तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उसमें से जो एक कुरीति जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नापसंद है, वैसे कोई से भी जो कुरीति है किसी को पसंद होती नहीं है, वो ये है कि डाउरी, जिसको दहेज, स्त्री धन, बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। डाउरी के को लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन भी होते हैं। डाउरी के केसेस में ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट उनको उनके पूरे परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। तो डाउरी लॉ के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आप क्या चाहते हैं कि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए? देखिए, डाउरी के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शन भी हैं जो हमारे CRPC में बेसिकली जो जनरल पब्लिक है 498A के नाम से जानती है। वो सेक्शन अब विच इज़ नाउ 85 ऑफ BNS, जिसमें क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया गया ऑन द डिमांड ऑफ डाउरी। ओके। तो सर उसमें सबसे पहले तो जो है आजकल हम देख रहे, लास्ट ईयर NCRB का डाटा भी आया था जिसमें जो कन्विक्शन रेट था, जो मतलब क्राइम प्रूव हुआ था हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के अगेंस्ट, दैट वाज ओनली 15% ऑफ ओवरऑल डाटा, ओवरऑल केसेस। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक वाइफ्स ने बना ली है और एक्सटोर्शन करने के लिए, हस्बैंड पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी फैमिली को ड्रैग कर दिया जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल के केस में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का भी गठन किया और एक 2 मंथ कूलिंग पीरियड का इसमें को इंट्रोड्यूस किया गया कि FIR से पहले एक 2 मंथ कूलिंग पीरियड जो रहेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, वाइफ CAW सेल में अपनी कंप्लेंट फाइल करती है जिसपे FIR इनिशिएट होती है। तो उसमें एक कमेटी बैठेगी, बेसिकली वो लोग एडवोकेट्स ही होते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें वो पहले काउंसलिंग करते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। रिगार्डिंग अरेस्ट मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है 2014 की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें अरेस्ट के रिगार्डिंग बताया गया है। तो उसमें 498A के केसेस में अनटिल एंड अनलेस उसके साथ कोई ऐसा सेक्शन इन्वॉल्व नहीं है लाइक 354, 325 या 302, 307, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं है, वहाँ पे आपके पास पुलिस बेल के लिए प्रोविज़न है। तो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि उन्हें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें CAW सेल से या पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो पुलिस स्टेशन जाए, अपनी बात रखें, बिकॉज उसमें पहले मीडिएशन होती है, देन काउंसलिंग होती है, फिर फैमिली वेलफेयर जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, उसके बाद FIR को इनिशिएट किया जाता है। तो लोगों के पास प्रोविज़न है पुलिस बेल का, तो लोगों को डरना घबराना नहीं है इस चीज़ से, और जाए अपनी बात रखे और पुलिस बेल के लिए जा सकते हैं। इन केस उसके साथ कोई ऐसा सेक्शन है, मान लीजिए वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया है, वाइफ को कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया है, उस केस में उनके पास प्रोविज़न है एंटीसिपेटरी बेल का। वो किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करें, उन्हें उनके सामने अपना केस रख के दे कैन गो बिफोर द कोर्ट और अपनी बेल फाइल करके वो बेल ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एविडेंसेस। राइट।